मध्य प्रदेश में हो रहे विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अब अपने सभी पत्ते खोल दिए हैं। आज भारतीय जनता पार्टी ने अंतिम सूची जारी करते हुए लगभग चुनाव के तस्वीरों को भी साफ कर दिया है। भाजपा ने आज उन सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं जिन सीटों पर उसे हार का खतरा नजर आ रहा था। अब तक ओपिनियन पोल में आगे चल रही कांग्रेस पार्टी आज बीजेपी की टिकट लिस्ट देखते हुए थोड़ी पिछड़ती नजर आ रही है। 116 सीटों पर पूर्ण बहुमत वाले राज्य में लंबे अरसे बाद कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार बनती नजर आ रही थी, लेकिन आज भाजपा ने टिकट देने का पूरा पैटर्न बदल दिया। भाजपा ने टिकट देते हुए अपने ऊपर अब तक लग रहे उन सभी आरोपों से बरी हो गई है जो कभी भी भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांतों में नहीं था। भाजपा ने कुछ ऐसी सीटें जिसमें भ्रष्टाचार, करारी हार, दल बदल, ब्राह्मण विरोधी, सम्मान की कमी, वंशवाद जैसे तमगा हासिल किए लोगों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री का चेहरा भी लगभग साफ हो गया है। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। भाजपा की 5वीं सूची में 92 प्रत्याशियों के नाम थे, जिनमें मध्य प्रदेश के सभी क्षेत्रों की सीटें शामिल हैं। ये 92 सीटें थी जिसमें कांग्रेस अभी तक बढ़त बनाती नजर आ रही थी, लेकिन आज की सूची के बाद भारतीय जनता पार्टी ने मैदान मार लिया है। इसमें से सबसे पहले भाजपा ने वंशवाद के आरोपों से मुक्ति पाई है और वो है इंदौर 3 की सीट से विधायक आकाश विजयवर्गीय का टिकट काटना। आकाश विजयवर्गीय भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और इंदौर 1 से विधायक प्रत्याशी कैलाश विजयवर्गीय के बेटे हैं। भाजपा ने आकाश की जगह सालों से सक्रिय और लोकप्रिय नेता गोलू शुक्ला को मैदान में उतारा है। गोलू के पास इंदौर के युवाओं का तगड़ा सपोर्ट है। भाजपा ने दूसरा सबसे बड़ा झटका दिया है संजीव कुशवाहा को। अब आप सोच रहे होंगे कि संजीव कुशवाहा कौन है। चलिए इस सवाल का जवाब हम देते हैं। लगभग 3 महीने पहले मध्य प्रदेश में पटवारी भर्ती घोटाला सामने आया था, जिसमें ग्वालियर के एक प्रसिद्ध कॉलेज का नाम सुर्खियों में था। ये कॉलेज चंबल की धरती में बसे भिंड विधायक संजीव कुशवाहा का है, जिसके बाद पार्टी के साथ साथ सीएम शिवराज की भी काफ़ी किरकिरी हुई थी। आज भाजपा ने संजीव कुशवाहा को भी बाहर का रास्ता दिखा दिया है। तीसरा पत्ता भाजपा ने बिंद की त्योंथर सीट से खोला है। 2 दिन पहले कांग्रेस छोड़ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए सिद्धार्थ राज तिवारी को टिकट दिया है। सिद्धार्थ युवा होने के साथ साथ ब्राह्मणों का जनाधार लेकर चलते हैं। सिद्धार्थ को टिकट देने के बाद भाजपा विंध्य से रीवा की 8 सीटों के ब्राह्मण मतदाताओं का समर्थन प्राप्त करने में सफलता हासिल करेगी। इसके अलावा होशंगाबाद से भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सीता सरण शर्मा को फिर उम्मीदवार बनाया है। ये सीट काफ़ी दिलचस्प है। दिलचस्प इसलिए है क्योंकि यहाँ के कांग्रेस पार्टी ने उनके खिलाफ उनके सगे भाई पूर्व विधायक गिरजा शंकर शर्मा को उम्मीदवार के रूप में उतारा है। जबलपुर उत्तर से भारतीय जनता पार्टी ने युवा मोर्चा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अभिलाष पांडे को उम्मीदवार बनाकर मैदान में उतारा है। इस बार यहां से शरद जैन का टिकट काट दिया गया है। पिछली बार शरद जैन विनय सक्सेना से काफ़ी कम वोटों से चुनाव हार गए थे। इस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश के कई सीटों पर अपनी पुरानी भूल को सुधारने का काम किया है। अब चलते हैं सबसे अहम सवाल की ओर कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। इस रेस में सीएम शिवराज के अलावा अगर कोई नाम सबसे आगे था तो वो था ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम। लेकिन आज अंतिम सूची में भी किसी भी विधानसभा में महाराज का नाम नहीं आया, जबकि इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश की किसी भी विधानसभा सीट से विधायक प्रत्याशी के रूप में उतर सकते हैं। लेकिन उनका नाम इस लिस्ट में न आने से काफ़ी हद तक सीएम पद की तस्वीर साफ हो गई है। कैसे, आइए जानते हैं। दरअसल मुख्यमंत्री बनने के लिए विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य होना अनिवार्य है। मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां विधान परिषद नहीं है, केवल विधानसभा है। ऐसे में मुख्यमंत्री बनने के लिए किसी न किसी सीट से विधायक होना जरूरी है। अब किसी भी सीट में सिंधिया का नाम न होने से वे फिलहाल सीएम पद की रेस से बाहर हो गए हैं। अब प्रदेश में 2 ही नाम हैं, वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश भर में चर्चित नाम नरोत्तम मिश्रा।
लेकिन नरोत्तम मिश्रा के पक्ष में अधिक विधायकों का समर्थन नहीं है। ऐसे में अगर भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से प्रदेश में अपनी सरकार बना लेने में कामयाब होती है तो एक बार फिर मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार शिवराज सिंह चौहान ही रहेंगे। अब आगे पार्टी की क्या रणनीति है, कोई छुपा हुआ पत्ता खोलेंगे, इस पर कुछ कह पाना मुश्किल है। मध्य प्रदेश चुनाव की सभी सटीक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों और राजनीति के जानकार व्यक्ति तक जरूर पहुंचाएं। अगर कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है।